करोड़ों सालों से इस धरती पर तरह तरह के जीव जंतुओं ने जन्म लिया है। शुरुआती दौर में कई ऐसे जानवर पाए जाते थे जो आज की तुलना में काफी विशाल, अजीब और खतरनाक हुआ करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये क्रिएचर्स धरती पर वापस लौट आए तो क्या होगा? दरअसल दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये क्रिएचर्स फिर से धरती पर लौट सकते हैं। तो क्या है इसके पीछे का पूरा सच? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें। वूली मैमथ लाखों साल पहले इस प्लेनेट पर पाए जाने वाले अजीबोगरीब जानवरों में से एक है वूली मैमथ, जो आकार में काफी विशाल हुआ करता था। ये आज से लगभग 10,000 साल पहले इस प्लेनेट से विलुप्त हो चुका है, इसलिए आज तो बस किस्से कहानियों में ही याद किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये जानवर फिर से इस धरती पर लौट आए? यूँ तो ये बेहद चौंकाने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में थोड़ी बहुत तो सच्चाई है। दरअसल वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों को आर्कटिक टुंड्रा में वूली मैमथ का फॉसिल्स हाथ लगा है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने आर्कटिक टुंड्रा में वूली मैमथ का फॉसिल्स हाथ लगा है, जिसे प्रेजेंट में मौजूद एलिफेंट के साथ इसके डीएनए का यूज कर फिर से इसे धरती पर वापस लाने की तरकीब बनाई जा रही है। हाथी की मदद से जन्मे इस जानवर का नाम मैमूफेट रखा जाएगा। है ना बिल्कुल अमेजिंग? यानी अगर ऐसा होता है तो वाकई साइंस की दुनिया हमें फिर चौंका देगी। द ग्राउंड स्लॉथ, इस क्रिएचर को देखकर तो ऐसा लगता है मानो ये कोई बड़े आकार का बेर है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बेर नहीं है, बल्कि इस जीव का नाम तो ग्राउंड स्लॉथ है और ये आज से लगभग 8,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। लेकिन इतने सालों के बाद भी साइंटिस्ट विलुप्त होने के बाद भी इसके डीएनए का सैंपल निकालने में कामयाब रहे हैं, जिस पे रिसर्च की जा रही है, जिसमें बताया जाता है कि इस डीएनए की मदद से इस क्रिएचर का क्लोन बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि आइस एज में पाए जाने वाले इस एनिमल की साइज लगभग 3 मीटर तक होती थी, वहीं इसका वजन लगभग 1000 किलो तक होता था। यानी ये बात तो तय है कि ये जानवर आज की तुलना में बेहद अलग और अजीब था। सेबर टूथ टाइगर, गुजरे जमाने के जानवरों की लिस्ट में सेबर टूथ टाइगर का नाम भी शामिल है, जो दिखने में तो टाइगर जैसा लगता थे, लेकिन वो टाइगर से भी विशाल और खतरनाक होते थे। इनका वजन 100 से 200 किलो तक होता था। वहीं अगर लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 13 फीट तक लंबे होते थे। इनकी पावरफुल बॉडी इस बात की गारंटी थी कि बड़े से बड़े जानवर को भी काबू में करने में महारत हासिल थी। ये कैमल जैसे जानवर को भी अपने बस में कर सकते थे। इतना ही नहीं, इनके पास टाइगर की तरह मजबूत दांत तो होते थे, लेकिन आज के टाइगर के मुकाबले इनके 2 दांत बाहर की ओर काफी ज्यादा निकले होते थे, जिनकी साइज लगभग 1 फीट तक होती थी और यही लुक इन्हें बेहद खतरनाक भी बनाता था। हालांकि लगभग 11,000 साल पहले ये धरती से विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अब जाकर साइंटिस्ट को इनके फॉसिल्स और डीएनए मिले हैं, जिसे लेकर इनके रिक्रिएशन की खबरें आ रही है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन साइंटिस्ट के दिमाग में कब क्या चलता है इसे कोई नहीं समझ सकता। वूली राइनोसेरस, वूली मैमथ की तरह ही आज से लाखों साल पहले एक और एनिमल पाया जाता था, जिसका नाम था वूली राइनोसेरस, जो कि आर्कटिक स्नो एरिया में पाया जाता था। ये जानवर आज के इस समय में पाए जाने वाले राइनोसेरस की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा, पावरफुल और डेंजरस हुआ करता था। खैर, आज के वक्त में ये सिर्फ डिबेट का टॉपिक रह गया है, लेकिन आज के टाइम पर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि लगभग इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल किया जा सकता है। जी हाँ, खबर है कि साइंटिस्ट इस प्रजाति को भी फिर से धरती पर वापस लाने की कोशिश में लगे हैं। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसके लिए तो हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा। आयरिश एल्क, दिखने में तो ये जानवर किसी डियर की तरह लग रहा है। क्या यह वाकई में डियर है? दरअसल ये जानवर आज से लगभग 12,000 साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे, जिन्हें डियर का ही पूर्वज माना जाता है। लेकिन दूसरे लुप्त हो चुके जानवरों की तरह ये भी उस वक्त सरवाइव नहीं कर पाए। आयरिश की लंबाई लगभग 7 फीट तक होती थी और इसके एंटलर्स करीब 12 फीट तक होते थे। इसी वजह से इसे जायंट डियर भी कहा जाता था। ये ज्यादातर यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते थे। इसके अलावा पीटलैंड और आयरलैंड में भी इनका अनुमान लगाया गया है। साइबेरिया में भी इस जानवर के फॉसिल्स पाए गए हैं, जिसे लेकर साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि वो इस जानवर को फिर से धरती पर वापस ला सकते हैं। दरअसल आज के समय में धरती पर मौजूद इसकी करीबी प्रजाति को देखकर ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आयरिश एल्क को वापस लाया जा सकता है। अब ये काम किस हद तक पॉसिबल है, ये तो डिबेट का टॉपिक है, लेकिन साइंस और साइंटिस्ट कोई भी चमत्कार कर सकते हैं।
द मोआ। ऐसा नहीं है कि इस दौरान सिर्फ अनोखे और विशाल एनिमल्स ही पाए जाते हैं, बल्कि कई ऐसी बर्ड्स के भी सबूत मिले हैं जो आज की दुनिया के बर्ड्स से कई ज्यादा बड़े और अनोखे होते थे, जो कि क्लाइमेट चेंज और कई कारणों से इस प्लेनेट से काफी समय पहले ही लुप्त हो गए। इस लिस्ट में द मोआ का नाम भी आता है, जो कि दिखने में आज के ऑस्ट्रिच की तरह लगता था, और तब तक इसके टोटल 9 स्पीशीज के बारे में जानकारी मिली है। लेकिन खास बात यह है कि मोआ काफी बड़ी साइज का होता था और ये उड़ भी नहीं पाता था। इसी वजह से आसानी से इसका शिकार कर लिया जाता था। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि लगभग 600 साल पहले तक धरती पर पाया जाने वाला मोआ लगभग 10 फीट तक लंबा होता था। हालांकि साइंटिस्ट को इसके फॉसिल्स और डीएनए मिल चुके हैं, यानी अगर वैज्ञानिकों की कोशिश सफल रही तो काफी जल्द फिर से इस प्रजाति को देखा जा सकता है। साइबेरियन यूनिकॉर्न। अब इस लिस्ट में अगला नंबर है साइबेरियन यूनिकॉर्न का। तो चलिए जानते हैं कि साइंटिस्ट के पास इससे रिलेटेड क्या पॉसिबिलिटीज है। ऐसा माना जाता है कि आज से तकरीबन 30,000 साल पहले ये क्रीचर्स प्लेनेट पर एग्जिस्ट करता था। इसकी लंबाई लगभग 15 फीट तक होती थी, वहीं ये लगभग 6 फीट तक ऊंचा होता था, और अगर इसके वजन की बात की जाए तो ये काफी चौंकाने वाला था। इसका वजन लगभग 4 से 5,000 किलो तक होता था। इसके सिर पर सिंगल हॉर्न भी हुआ करता था, जो इसके लिए एक आइडेंटिटी था और इसे यूनिक बनाता था। साइबेरियन यूनिकॉर्न को राइनोसॉरस का पूर्वज माना जाता था, जो कि साइज में उससे कई ज्यादा विशाल हुआ करता था। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इस प्रजाति को फिर से इस धरती पर लाया जा सकता है। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। द डोडो। मॉरिशस आइलैंड में पाए जाने वाले यह बर्ड इस लिस्ट में काफी नया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लगभग 80 साल पहले तक धरती पर इस बर्ड का एग्जिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन इंसानों द्वारा किए गए शिकारों की वजह से ये क्रिएचर्स इस प्लेनेट से लुप्त हो गया। बताया जाता है कि डोडो मॉरिशस आइलैंड में तब तक आराम से जी रहा था जब तक कि डच लोगों की बुरी नजर इस पर नहीं पड़ी। दरअसल डोडो उड़ नहीं सकता था, यही वजह है कि इसका शिकार आसानी से किया जाने लगा। हालांकि ये आकार में बड़ा होता था और वजनी भी। खैर, साइंटिस्ट इसके डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने में जुटे हैं, यानी उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रजाति को धरती पर लाने की कोशिश हो सकती है। द बाइजी रिवर डॉल्फिन। द बाइजी रिवर डॉल्फिन की ही एक प्रजाति थी, जो कि साल 2006 के बाद से ही विलुप्त है। ऐसा माना जाता है कि पॉल्यूटेड वाटर की वजह से डॉल्फिन की ये प्रजाति अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके लिए पूरी तरह से हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे एक्सटिंक्शन के बाद ही इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी गई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि समुद्र में साइंटिस्ट को इसके डीएनए सैंपल्स ढूंढने में सफलता हासिल हो गई। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि काफी जल्द ही इस प्रजाति को फिर से धरती पर वापस लाया जा सकता है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता भी है तो इसके लिए अभी काफी इंतजार करना पड़ेगा। निएंडरथॉल्स। और अब नंबर आता है निएंडरथॉल्स का। जी हाँ, इस वीडियो में अब तक आपने जितने भी क्रिएचर्स के बारे में जाना, सब या तो एनिमल्स थे या बर्ड्स, मगर ये अनोखा जीव इंसानों की प्रजाति से बिलोंग करता है। दरअसल इसे इंसानों की प्रजाति से ही माना जाता है। यही वजह है कि साइंस की दुनिया में इसके डी एक्सटेंशन को लेकर विवाद जारी है। यहाँ तक कि ये भी दावा किया जाता है कि साइंटिस्ट के पास इसका जीनोम अवेलेबल है, जिसकी मदद से ये काम को अंजाम दिया जा सकता है, यानी कि इस लुप्त हो चुकी ह्यूमन स्पीशीज को फिर से धरती पर लाया जा सकता है। अब ये कहाँ तक सच है या प्रैक्टिकली कब तक पॉसिबल है, ये डिबेट का टॉपिक है, और इसके अंजाम क्या होंगे इस बारे में भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है, साइंटिस्ट का ये दावा कहाँ तक सच हो सकता है? इस टॉपिक को लेकर सभी के मन में काफी सारे सवाल है। तो अगर आपके मन में भी इसके बारे में कोई सवाल हो या आप हमें कोई राय देना चाहता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।